तो इसी तरह से अब आप ये देखिए, अब ये एंगल 4 क्या है, राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में नीचे की तरफ, इस वाली लाइन के राइट साइड में नीचे की तरफ एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। लेकिन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब आता है लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 2, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एंगल 3, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एंगल 7, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, है ना। रीजन में लिखिएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। सबका एक ही कॉमन रीजन लिख दिया, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसी तरीके से अगला लिखेंगे, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स था, अगला लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब अंदर है ना, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके अंदर वाले एंगल की बात हो रही है, एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही है, इनके अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। तो अंदर वाले एंगल्स, अभी एंगल 1 और एंगल 2 को तो छोड़ दो, ये तो एक्सटीरियर है, बाहर है। ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 8 को छोड़ दो, ये भी बाहर वाले एंगल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। क्या है कि ये वाला एंगल, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे भाई, एक तो ये है राइट की तरफ एंगल 4, है ना, और एक इस तरफ है एंगल 6। तो ऑल्टरनेट मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो अगर हम कहें कि आमने सामने वाले एंगल्स की बात करें, जो इंटीरियर वाले हैं उनको बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिनको शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 4, एंगल 6, ये इक्वल होगा। देखिएगा दूसरा पेयर बताएं ऑल्टरनेट का क्या होगा, एंगल 4 एंगल 6 के अलावा दूसरा पेयर क्या होगा इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया। इसी तरीके से एक लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव क्या आ गई, ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे को इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को ही शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स भी बोल देते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे को इंटीरियर कौन से होते हैं, जैसे ये देखिए ये वाला एंगल 4 और एंगल 5 ऑल्टरनेट, मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ, ऑल्टरनेट इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, को इंटीरियर का मतलब एक यहाँ पर है तो दूसरा इसके सामने वाला। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से दूसरा पेड़ देखिए, ये एंगल 4 एंगल 5 को इंटीरियर, ऐसे ही आमने सामने वाले एंगल 3 और एंगल 6 ये को इंटीरियर। ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स। हमने 4 तरीके के एंगल देखे। वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमको पैरेलल लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि कोई भी दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को बस काट रही हैं। ठीक है, तो जैसे इस लाइन ने इस लाइन को काटा तो ये एंगल इसके इक्वल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम ये कहेंगे कि सेम पोजीशन वाले एंगल्स वो इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस हैं दो हमारे पास, उसको काट कर एक लाइन जा रही है वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो आप ये देखिए ट्रांसवर्सल राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या बना रही है, एंगल 1, इधर राइट साइड में ऊपर की तरफ क्या बना रही है, एंगल 5, तो एंगल 1 से राइट साइड में नीचे की तरफ एंगल 4, राइट साइड में नीचे की तरफ एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 2, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एंगल 3,
साइड में नीचे लिखा है एंगल 7, तो ये आपके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब है दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल, बाहर वाले नहीं लेने हैं। तो इंटीरियर तो यही हुए ना 3, 4, 5, 6 ये वाले। तो ऑल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ तो भाई एक इस तरफ, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे, सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 3, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री का इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ठीक है। अब इन पर क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे पास जो आर है इसमें पेज नंबर 214 है। मैं लिख रहा हूँ इन द गिवन फिगर एम इज पैरेलल टू एन। The given figure n is parallel to n and angle 1 is equal to 65 degree. Angle 1 is equal to 65 degree. Full stop. Find angle 5 and angle 8. Find angle 5 and angle 8. हाँ जी, फिगर क्या दे रखी है? ये वाली लाइन है एम, ये वाली लाइन है, ये रखा है कि एम इज पैरेलल टू एम। और ये है ट्रांसवर्स, इसको बोला जाता है एल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इस तरह से है। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 इस तरह से क्लॉकवाइज। इन्होंने बोला एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। मुझे एक तो एंगल 5 निकालना है और एक एंगल 8 निकालना है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, रीज़न बताइए क्या है? वर्टिकली लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। और एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं? रीजन इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखें इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 3 है 65 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 कितना हो गया? 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 इज 5, 17 माइनस 6 इज 11। एंगल 5 की वैल्यू होगी 115 डिग्री। तो एक तो ये निकल के एंगल 5 से पूछा था। अब एंगल 5 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है बताएंगे? एंगल 5 और एंगल 8 में क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 5 इधर और एंगल 8 इधर, तो ये क्या कहलाएगा? एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और यहीं से एंगल 5 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो 115 डिग्री प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 115 तो
यही इन्होंने पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ the given figure, find the values of x and y, and then show that AB is parallel to CD। ये आपको शो करना है। तो फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है, AB और ये CD ऐसे दे रखा है। अच्छा अब जरा देखिएगा, इसमें इन्होंने बताया नहीं है कि AB और CD पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, क्या 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 वैल्यूज दे रखी है वो देखिए, 50 डिग्री और इधर x, और ये दे रखा है 30 डिग्री और इधर दे रखा है y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर x और y की वैल्यू इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे अरे x और y तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और वो दोनों अगर इक्वल है दैट मीन्स द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। ठीक है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं है y की 150 आएगी। हाँ, y की तो 130 आएगी है, वर्टिकल उसकी भी 130 है, और x की लीनियर पेयर से नोट करिए। चाहिए अब ये कहेंगे x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर, x प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल, तो ये लीनियर पेयर हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। बताइए, क्लियर। ठीक, दूसरा ये y और 130 तो इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बोलो। तो लिखिएगा y इज इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब लिखेंगे तो अभी तक आप ये देखिए, मैंने वो फंडा तो यूज़ नहीं करा ना कि दोनों लाइंस पैरेलल है, उनको तो वो प्रूव करना है। देखने में लग रहा है, जो फिगर दे रखी है उसमें लग रहा है कि AB और CD पैरेलल है, प्रूव करना है, उसको यूज़ नहीं करना। तो हम क्या कहेंगे कि x and y are making a pair of alternate interior angles so lines AB and CD must be parallel to each other। बस ये लिखकर समझा देंगे कि x और y की वैल्यू सेम आ रही है, x और y इक्वल आ रहे हैं, एंड x एंड y दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ट्रांसवर्सल की इस तरफ, एक ट्रांसवर्सल की इस तरफ, तो लाइन सी बी मस्ट बी पैरेलल टू सी डी। बताइए भाई, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताए दोनों? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में है इन द गिवन फिगर इफ
if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z is equal to 3 is to 7. Y is to Z is equal to 3 is to 7, comma, find X. Find X. ए बी सी डी और EF तीनों पैरेलल दे रखी हैं। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी और EF तीनों लाइन्स हमें पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसके अलावा इन्होंने Y और Z का रेशो दे रखा है 3:7, ठीक है। अच्छा, तो जरा ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। ऐसे तो दे रखी है ट्रांसवर्सल, ये है X, ये है Y, और ये है Z, ठीक है। ये बात है। ये बात है। Y is to Z is equal to 3:7. So let Y is equal to 3K and Z is equal to 7K। कभी हमारे पास कोई भी दो चीज़ें जो है ना वो रेशो में दे रखी होती है तो किसी एक कॉमन टर्म से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर Y is to Z नॉर्मली ऐसे ही कुछ दे रखा होता तो मैं 3x को 7x ले लेता, लेकिन x ऑलरेडी कुछ वैल्यू है, x एक एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसलिए Y को 3 के ले लिया और Z को 7 के ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में फिर एक काम करेंगे कि यहाँ वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको नाम दे दो आप एंगल 1, इसको आप एंगल 1 का नाम दे दो। क्यों? क्योंकि देखकर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ये Y है और ये एंगल 1, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और एंगल 1 और एंगल Z ये दोनों कौन से एंगल्स हो जाएंगे? एंगल 1 और एंगल Z कौन से एंगल्स हो गए? कौन से? ऑल्टरनेट ट्रांसफर होगा, दोनों सामने आमने सामने वाली तो Interior. इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब हम ये कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल 1 इज इक्वल टू Y आप लोगों से कुछ पूछ लो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो जैसे बहुत टफ कोई चीज़ पूछी है। साफ दिखाई दे रहा है एंगल 1 एंगल Z, तो थोड़ा ऐसे बोलो जो आवाज़ मुझ तक पहुँचे। गला खराब है क्या? अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू Y, और Y की वैल्यू कितनी है? Y की वैल्यू है 3K। यहाँ लिखे रीजन में वर्टिकली opposite angles तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3K आ गई। अब एंगल 1 और एंगल Z, देखिए अगर ये वाला एंगल होता और इधर वाला एंगल होता तब उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, सही है। तो एंगल 1 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन पे लिखें को इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई? 3K प्लस Z की वैल्यू कितनी है? 7K इज इक्वल टू
180 डिग्री 3k प्लस 7k इज 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री 0 से 0 कट गया k की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्रीज ठीक है देयरफॉर y इज इक्वल टू 3k यानी कि 3 into 18 54 डिग्री z इज इक्वल टू 7k 126 डिग्री ठीक है तो ये हमारे पास y और z की वैल्यूज आ गई उसके बाद उन्होंने ये थोड़ी पूछा तो पूछा x की वैल्यू बताइए तो कुल मिलाकर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x और y ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल्स यानी कि x और y का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री वो इंटीरियर एंगल्स तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री माइनस 54 कितना हो जाएगा 126 डिग्रीज x की वैल्यू आएगी 126 डिग्रीज सभी को क्लियर ठीक है भाई चलिए जी आगे चलते हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 था अभिराज कौन सा क्वेश्चन भेजा तुमने देख लो भाई जरा अभी लाइन्स एंड एंगल से अलग एक क्वेश्चन भेजा है फैक्टराइजेशन का है फैक्टराइज करना है देखिएगा एक क्वेश्चन है अच्छा एक बात बताओ अभिराज ये इज इक्वल टू 20 है या माइनस 20 है माइनस अच्छा क्वेश्चन नोट करेंगे इससे अलग है पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20 ये है क्वेश्चन ठीक है इसको कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज करना है फैक्टराइज करने में क्या करना होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है मिड टर्म स्प्लिटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही यहाँ पर क्यों क्योंकि भाई इसको एक्सपैंड करूँगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा इतना बड़ा मैंने करना देखा नहीं हमने तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं जिसमें एक्स की पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं लेकिन जब इसको एक्सपैंड करेंगे एक्स की पावर 4 बन जाएगी मुझे एक आसान तरीका यहाँ पर नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x को बोल दो टी इंटू टी माइनस 1 माइनस 20 और यहाँ लिख दीजिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू टी ये बता दीजिए ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं समझ गए अब इससे क्या होगा अब ये ना क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा ठीक है फिर बाद में x का क्या करेंगे वो भी देख लेंगे तो टी इंटू टी इज टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 20 माइनस टी का मतलब क्या माइनस 1t है भाई इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे बड़ी आसान है बता दो माइनस 1 आना चाहिए बीच में मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 के बराबर आ जाए हथियार डाल देते हैं जी हमें कुछ नहीं करना तो भाई कोई ऐसे दो नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 हो जिनका हाँ 4 और 20 and 1 20 एंड 1 ठीक है गलत बता रहा हूँ 20 और 1 का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन तो 19 हो जाएगा एडिशन 21 हो जाएगा तो ये गलत है क्योंकि मेरे को माइनस 1 चाहिए तो मैं क्या लूँगा 5 और 4 अगर मैं 5 माइनस 4 ले लूँगा तो भाई प्लस 1 आ जाएगा नहीं चाहिए प्लस 1 माइनस 1 चाहिए
तो -5 + 4 लेंगे, समझ गए? अच्छा, तो ये करेंगे t स्क्वायर -5t + 4t -20 और करके भी देख लो, -5 + 4 क्या हो जाएगा -1 और माइनस वो 5 × +4 ये हो जाएगा -20। समझ गए होंगे शायद, ठीक है? अब पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन लूँ, t कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा t - 5, इसमें क्या कॉमन ले 4 ले लो कॉमन, तो अपने आप ही t - 5 बचा, तो ये हो जाएगा मेरे पास t - 5 × t + 4। अभी क्या ये हो गया, अभी नहीं हुआ। अब क्या करना है, t की जो वैल्यू ली थी वो लिखेंगे यहाँ पर। तो t की वैल्यू क्या थी, x² - 4x - 5, x² - 4x + 4। बोलो जी, समझ गया कि नहीं? इतना समझ गए भाई? आंसर तो ये आ गया ना, t - 5 × t + 4, लेकिन t थोड़ी दे रखा था पेपर क्वेश्चन में, तो ये दे रखा था x² - 4x, तो t की जगह वापस डाल दिया x² - 4x -5, ठीक है? और t की जगह डाल दिया x² - 4x और आगे क्या था +4 हो गया। यहाँ तक ठीक है? अभी हुआ नहीं है फैक्टर्स, ये और कैसे, ये अलग क्वाड्रेटिक है, ये अलग क्वाड्रेटिक है, दोनों का करो मिड स्प्लिटिंग कर लोगे इसका। -4 का बोलो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, दो बार करा दिया पॉलिनोमियल चेक कर, बता नहीं पा रहे x और अगर मैं x और 2x लूँगा तो 3x हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन 1x हो जाएगा, तो -4x चाहिए। तो अगर मैं 5 - 1 कर दूँ तो प्लस का 4 आएगा, मैं क्या करूँगा, मैं -5 + 1 करूँगा, नहीं समझे? -5x + 1x अगर मैंने कर दिया तो -5 × 1 क्या हो जाएगा, -5 + 1 क्या हो जाएगा -4 और -5 × +1 क्या हो जाएगा -5। बहुत मुश्किल चीज़ बता रहा हूँ क्या? हाँ बताओगे पीछे आशीष नहीं, समझ लो, ठीक है? तुम अभिराज समझ में आ रहा है, बता दो। Yes, sir. ठीक है, और ये जो अगला वाला है ना, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, ये x का स्क्वायर है, ये 4 क्या 2 का स्क्वायर, तो लिखो यहाँ x², 4 को पहले लिख लो +4 का स्क्वायर और इधर लिखो +2 का स्क्वायर और लिखो -2 × x × 2, ठीक है? तो a² + b² -2ab, देख रहे हो 2 × x × 2 -4x तो बनेगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास x - 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, इन दोनों में x ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 5, इन दोनों में +1 ले लो कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 5, और ये क्या हुआ, ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो x - 5 × x + 1 × x - 2 का होल स्क्वायर, फाइनली ये आंसर है इसका। बोलिए सभी को क्लियर, ठीक है? समझ गए? कौन सा ये वाला? देखो इसमें जब भी कभी हमको ऐसा दिखाई देता है ना कि एक x² वाला टर्म है, एक x वाला टर्म है और एक टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो जरा लगा कर देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो x का स्क्वायर 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है? और ऐसे ही करके देखा -2ab करके देखा, तो -2 × x × 2 करके देखा तो -4x आ गया, भाई 2 × 2 = 4 माइनस साइन आई -4x, हमने कहा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, आइडेंटिटी बन गई a² + b² -2ab, तो इसलिए इसको x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? ऐसा भी हो सकता था कि ये -4x के इक्वल ना आता, तब मैं कहता कि नहीं भाई हमारा जो अंदाजा है वो गलत हो गया, फिर तो मैं यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग से करता, और चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो उसको। मिड टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा, अगर कर रहा हूँ तब भी रिजल्ट यही आना है, x² - 2x -2 -2 क्या हो जाएगा -4, -2 × -2 क्या हो जाएगा +4 हो गया। पहले और दूसरे टर्म में से x कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा x - 2, तीसरे और चौथे टर्म में से -2 कॉमन तो ब्रैकेट में बचा x - 2, ठीक है? ये समझ गए -2 कैसे कॉमन आया, ठीक है? हम जानबूझकर कॉमन लेते ही ऐसा है कि हमारा पहला टर्म सेम आए, दूसरा टर्म अपने आप सेम आए, ठीक है?
तो हमने जानबूझ कर हमने कहा -2 निकाल दो, इसमें से प्लस का एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का एक्स था तो -2 ले लिया करना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि 4 को -2 से डिवाइड करना, वैसे कर दिया 4 डिवाइड बाई -2, 2 इज 4, 2 अपॉन -1 इज -2, तो इस वजह से -2। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। तो इसको अब यहीं पर रख के वापस आ जाते हैं अपना लाइन्स एंड एंगल्स पर। कहाँ तक करा था? एग्जाम्पल नंबर 3 तक करा था ना, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिएगा क्या होगा। इसमें दे रखा है आपको, इन द गिवन फिगर m इज पैरेलल टू n। The given figure m is parallel to n and angles 1 and 2 are in the ratio angles 1 and 2 are in the ratio 3:2. Full stop. Determine all the angles from 1 to 8. Is parallel to n. ये ट्रांसवर्सल दे रखी है लाइन पर L, वन 2 3 4, ये 4 एंगल थे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 6 7 8 m is parallel to n, तो m के पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सारे नंबर में यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उन्होंने बोला एंगल 1 and 2 आर इन द रेशियो 3:2, यानी कि लिखेंगे आपको गिवन एंगल 1 इज टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दे रखा है हमको 3:2। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ मान लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 3x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो एंगल 1 को 3x मान लिया और एंगल 2 को 2x मान लिया। तो अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। भाई बोला ना क्योंकि ये जो m है और n है, ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये बोला इन्होंने। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन तो है ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? लीनियर पेयर। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कनेक्टिविटी, रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 3x, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 2x इज इक्वल टू कनेक्टिविटी 3x plus 2x is 5x is equal to connectivity, and 5 3s are 15, 18 minus 15 is 3। आप हो जाते बीच बीच में सोचते रहते हैं कुछ। 5 3s are 15, 18 minus 15 is 3 और 3 0 30, तो 5 6 are 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। x
x की वैल्यू 36 आ गई। अब हम एंगल 1 और एंगल 2 निकालेंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 3x 3 इंटू 36 कितना हो गया 108 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इतना करने के बाद में फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ गई। वो कह रहे हैं कि आपको सारे एंगल निकालने हैं 1 से लेकर 8 तक। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो आ गया, और सीधा लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। लिखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 108 डिग्री। रीजन में लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 3 आ गया। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखो इज इक्वल टू 72 डिग्री। गुड इवनिंग। यहाँ पर भी रीजन में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया। अब एंगल नंबर 5 देखिएगा, ये एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्या? एंगल 3 और एंगल 5 बोलो, क्या एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे? रीजन बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिखिएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 मैं निकाल चुका हूँ 108 डिग्री। ठीक है, दो अलग अलग रीजन लिखे, जैसे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक ही लिख सकते हो। जैसे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 कर दिया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा। ठीक है, तो लिखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। गुड इवनिंग। 72 डिग्री। दोनों का कॉमन रीजन लिखे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। एंगल 1 2 3 4 5 6 तक आ गए, 7 और 8 बचता है। तो देखिए एंगल 7 एंगल 5 के एक पर फिर से वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 5 108 के इक्वल, 108 डिग्री। उसी तरह से एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, 72 डिग्रीज। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ जो है दो पैरेलल लाइंस में हमारे पास 8 एंगल बनते हैं। इसमें तो फिर भी 2 एंगल हमको दे रखे थे। अगर एक एंगल दे रखा होना तो उसे एक एंगल की ही हेल्प से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। सिर्फ एक एंगल की ज़रूरत होती है। मान लीजिए सिर्फ एंगल 1 दे रखा होता, मैं बता देता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल, लीनियर पेयर, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, सारे एंगल निकलते हैं। उसी की हेल्प से ये सारे निकलते हैं। कोई एक एंगल बताओ बस, आप बाकी सब निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और देखिएगा। The given figure L, M, and N are parallel lines. L, M, and N are parallel lines intersected by a transversal small p.
intersected by a transversal small p at x, y and z respectively. At x, y and z respectively. To stop, find angle 1, 2 and 3. Give reasons. In the given figure, L, M and N are parallel lines. Are parallel lines. और ये ट्रांसवर्सल है स्मॉल p. और ये इसको इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है? ये वाला पॉइंट है x, ये वाला पॉइंट है y और ये वाला पॉइंट है z. इधर वाला एंगल जो रखा है हमको 50 डिग्री, ठीक है. ये एंगल दे रखा है एंगल 4. ये है एंगल 1. ये है एंगल 2. z है और ये है एंगल 3. बताइए जी, ऐसे ही बता दो मेरे को ओरली क्या होगा आंसर. कैलकुलेट मत करो, ऐसे ही ओरली बताओ आंसर क्या होगा. 1, 2 और 3, एंगल 1, 2 और 3 बताइए. अच्छा चलो ये बताओ एंगल 4 कितना होगा, पहले ये बताओ मुझसे. कितना? 130. 130, ठीक है. क्योंकि एंगल 50 डिग्री और एंगल 4 ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर है, तो ये 130 हो गया. इधर ही लिख रहा हूँ सीधा, 130 हो गया. अब ये बताओ एंगल 1 कितना होगा? 130. रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. क्यों? क्योंकि राइट साइड में नीचे की तरफ ये एंगल है, इसके भी राइट साइड में नीचे की तरफ ये वाला एंगल है. तो एंगल 1 भी हमारा 130 डिग्री हो गया. एंगल 2 बताओ कितना होगा? ये भी 130, क्योंकि ये और ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. ये भी 130. और एंगल 3 बता दो फिर. 130, ठीक है. तो 130 डिग्री पर इन्होंने मजाक करा है हमारे साथ कि सारे एंगल सेम ही आ रहे हैं. ये भी 130, ये भी चारों एंगल 130 आ रहे हैं, ठीक है. ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको करूँगा व्हाट्सएप, ट्राई करिएगा. ठीक, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी कब देखेंगे साइंस.